गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे। जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन के अंतर्गत शिक्षा का स्वरूप, शैक्षिक दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा अनुशासन संबंधी विचारों को देखेंगे। सबसे पहले हम जॉन डेवी का जीवन परिचय सबसे पहले जॉन डेवी का जीवन परिचय। प्रयोजनवाद की दार्शनिक विचारधारा के मूल प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। जॉन डेवी ने प्रयोजनवाद के आंदोलन का नेतृत्व करके अमेरिकी जीवन के विभिन्न अंगों को इस विचारधारा से प्रभावित किया। जॉन डेवी का जन्म इंग्लैंड में सन 1859 में हुआ। मृत्यु 1952 में हुई। डेवी के शिक्षा सिद्धांतों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्रांति प्रदान की है। डेवी के कार्यों में दो प्रमुख हैं: लैबोरेटरी स्कूल की स्थापना करना तथा अध्यापन एवं लेखन कार्य। जॉन डेवी ने अपने दार्शनिक व शिक्षा संबंधी विचार अपनी निम्न पुस्तकों में व्यक्त किए हैं। साथ ही उन्होंने 50 से ज़्यादा रचनाओं का निर्माण भी किया है, जिसमें से उनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं: इंटरेस्ट एज रिलेटेड टू विल, सेकेंड द स्कूल एंड द सोसाइटी, नेक्स्ट द स्कूल एंड द चाइल्ड, The Child and the Curriculum, fifth है Schools of Tomorrow, Democracy and Education और लास्ट है Reconstruction in Philosophy। इस प्रकार ये हुआ जॉन डेवी का जीवन परिचय और उसकी रचनाएं। अब सबसे पहले हम जॉन डेवी के दार्शनिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके जो शैक्षिक विचार थे वो किन किन दार्शनिकों से प्रभावित हुए और उनके दार्शनिक विचारों ने शिक्षा संबंधी सिद्धांतों को कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहले जॉन डेवी पर जॉर्ज एस मॉरिस का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। उसके बाद उन्होंने हीगल के आदर्शवादी विचारों से वे प्रभावित हुए और अपने दर्शन को प्रयोगात्मक आदर्शवाद का नाम दिया। बाद में डेवी पर डार्विन के विचारों का भी प्रभाव पड़ा, जिससे उनमें प्रकृतिवाद के लक्षण दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद विलियम जेम्स के दार्शनिक विचारों का प्रभाव उन पर सबसे अधिक पड़ा, जिससे वे पूर्ण प्रयोगवादी हो गए। उन्होंने प्लेटो, इमर्सन, कांट, मॉरिस, डार्विन के विचारों का प्रभावी ढंग से अध्ययन किया। उनके अनुसार विचार, ज्ञान, सिद्धांत आदि साधन हैं, न कि साध्य, यानी कि वो शिक्षा प्राप्त करने के साधन हैं, न कि उनका उद्देश्य या अंतिम साध्य वो नहीं है। उनका मानना है कि सामाजिक वातावरण में जीवन की समस्याओं का विकास होता है। इसके फलस्वरूप ही दर्शन की उत्पत्ति होती है। उनके विचार में दर्शन वही है, अर्थात दर्शन वही माना जाता है जो जीवन की समस्याओं को हल करे और उनका पुनर्निर्माण करे। डेवी ने मन को एक प्रभावशाली साधन माना है, जो अपने विचार, भाव व क्रिया पक्षों से जीवन की समस्याओं को हल करता है। जॉन डेवी का मत है, शुद्ध चिंतन व मनन एकांत में संभव नहीं है। व्यक्ति को जीवन में बाधा, रुकावट तथा समस्या उत्पन्न होने पर सोच विचार या चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जब तक हमारा जीवन सीधी तरह से चलता है या कोई बाधा या रुकावट नहीं आती है, तब तक हम कोई सोच विचार या
चिंतन नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, बाधा, रुकावट, समस्याएं पैदा हो जाती हैं तो हमें सोच विचार करने की और चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया के लिए जॉन डीवी ने 5 परिस्थितियों को बतलाया है। सबसे पहले फर्स्ट है समस्या की कठिनाई अनुभूति। मतलब सबसे पहले जीवन में कोई भी जो समस्या आती है आदमी उसको महसूस करता है। सेकंड, संपूर्ण जीवन का विश्लेषण और समस्या के केंद्र की खोज। इसको मैं इस तरीके से समझाऊं कि देखो, जैसे संपूर्ण जीवन का व्यक्ति अपने विश्लेषण करता है कि उसके जीवन में समस्या जो उत्पन्न हुई है उसका केंद्र क्या है, वो या फिर ये समस्या के केंद्र का या कारण की खोज करता है। थर्ड, समाधानों को ढूंढना। जो समस्या को उत्पन्न हुई है उससे वो समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, समस्या के कारणों को खोज करके उसका निदान करने की कोशिश करता है। फोर्थ, समस्त समाधानों की उपयोगिता की जांच करना। अब जो हमारे पास समस्या उत्पन्न हुई थी उसको दूर करने के लिए अनेक माध्यम या अनेक समाधान होते हैं, लेकिन वो समस्त समाधान उपयुक्त है या नहीं उसकी जांच की जाती है। फिर समस्या का हल निर्धारित करने के लिए प्रयोग व परीक्षण करना। इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि डीवी का विश्वास मानव क्रियाओं के लिए वैज्ञानिक विधि में था। वैज्ञानिक विधि कैसे? क्योंकि विज्ञान में हम कोई भी जो समस्या होती है उसके कारण, संबंध और उसके जो निवारण के उपाय हैं, प्रयोग, परीक्षण, ये सब करते और फिर सैद्धांतिक नियम बनाते हैं। अतः उनकी ज्ञान प्राप्ति विधि प्रयोगात्मक है। ये तो थे जॉन डीवी के दार्शनिक विचार। अब हम पढ़ेंगे जॉन डीवी की शैक्षिक विचारधारा यानी शिक्षा दर्शन। जॉन डीवी के अनुसार प्रचलित शिक्षा मनुष्य को जीवन की नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं करती। डीवी ने परंपरागत शिक्षा तथा उसकी व्यवस्था का विरोध किया है। इन सभी में सुधार हेतु उसने शिकागो में एक प्रयोगात्मक विद्यालय खोला जिसमें 4 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी विद्यालय के अनुभवों के आधार पर उन्होंने नवीन शिक्षा सिद्धांतों की स्थापना की और नया शिक्षा का जो नया स्वरूप है वो विकसित किया। फर्स्ट पॉइंट है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सभी आंतरिक शक्तियों का विकास है जो उसे वातावरण के नियंत्रण में समर्थ बनाएगी तथा उसकी समस्त संभावनाओं की प्राप्ति कराएगी। नेक्स्ट परिभाषा डीवी का मानना है शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। इस प्रकार डीवी ने शिक्षा के स्वरूप को 2 पक्षों में बताया है। फर्स्ट पक्ष है मनोवैज्ञानिक। इसका तात्पर्य है कि बालक को शिक्षा उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। साथ ही बच्चों की या विद्यार्थियों की मूल प्रवृत्तियों, शक्तियों, रुचियों और स्तर, आयु के आधार पर ही शिक्षा का स्वरूप निश्चित होना चाहिए। सेकंड, डीवी की शिक्षा के स्वरूप का सेकंड पक्ष है सामाजिक। डीवी ने शिक्षा के दूसरे पक्ष में सामाजिक अंग को महत्वपूर्ण मानना है। उनका मानना था कि सामाजिक जीवन में क्रियाशील रहते हुए ही मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है। इससे बालक के आचरण में सुधार, सामाजिक जागरूकता का तथा व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। अतः डीवी के अनुसार शिक्षा
कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष दोनों हैं और शिक्षा का अर्थ उन्होंने व्यक्ति की जो आंतरिक जो क्षमताओं हैं या शक्तियां हैं उनका विकास करना बताया है। धन्यवाद।